हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। पर बच्चों, अब त्यौहार खत्म, अब बारी है अपनी तैयारी की। ठीक, अपन वापस से ट्रैक में आते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंटिन्यूटी, है ना। ये 5th चैप्टर का टॉपिक है और आप कह सकते हो कि कैलकुलस का पहला टॉपिक है क्लास 12th का। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को बनाने के लिए ना, अगर इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छा करना है, उसके लिए आपको लिमिट चैप्टर क्लास 11th का लिमिट चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अगर वो बन गया ना, समझ लो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो अगर आपसे लिमिट के कॉन्सेप्ट बन गए तो आप पूरी कहानी इस चैप्टर की बना ले जाओगे। अदरवाइज तो बेटा ये चैप्टर आपको छोड़ना पड़ सकता है। थोड़ा सा डराया मैंने, पर डरना नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। लिमिट पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आगे की बात करूंगा। तो बच्चों, कहानी चालू कैसे होती है, अभी मैं कंटिन्यूटी पे आऊंगा, धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा, पूरे राज खोलूंगा कंटिन्यूटी के आपके सामने। और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कठिन नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं। समय दोगे तो सब कुछ बनने लगेगा। समय का जिस चीज को आप समय दोगे ना बेटा, वो चीज अच्छी होगी। अगर आप समय खराब करोगे तो आपका भी समय खराब होगा। इसलिए कहते हैं समय का सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो इन सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ अपन आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। और सबसे पहले शुरुआत होती है कि सर, पुरानी बातें जो हमें भूलनी नहीं है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स क्या होती है, आखिरकार लिमिट सर मैं बिल्कुल भूल गया हूं या भूल गई हूं, तब मैं कैसे कंटिन्यूटी के साथ हो पाऊंगा। तो उन सारी बातों को अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा, शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है x माइनस 2। ठीक है, अब यहां पे आप सबको सामने एक फंक्शन दिया है बेटे, और आपको जैसा कि मालूम है y का मतलब ही एफ एक्स होता है। अब यहां पे बच्चों जो x है, यहां पे बच्चों जो आपका कह लीजिए ये जो x है, ये आपका क्या है बेटा, इनपुट है। ये क्या है बेटा, इनपुट है। और जो y है यानी कि ये पूरा एफ एक्स वैल्यू, ये क्या कहलाता है आपका आउटपुट, है ना। ये क्या कहलाता है बेटा, आउटपुट। आप x की वैल्यू रखते हो और आपको y की वैल्यू मिलती है, ये कॉमन सी बात है जो आप सबको पता है बेटे, है ना। तो देखो, अगर मैंने x की जगह इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये मैंने क्या रखा बेटा, इनपुट। आई बस समझ में, ये क्या रखा बेटा मैंने, इनपुट। तो भैया देखो 2 रखा, 2 माइनस 2, ये देख रहे हैं आप, वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये y की वैल्यू अपन को 0 मिल गई, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन अपन को 0 मिल गई। यही है आपका आउटपुट। मतलब x रखे y मिला, x रखे y मिला, x रखे y मिलता गया। कितना अच्छा था। मतलब इनपुट रखोगे आउटपुट मिलता जा रहा है। पर मान लो अगर फंक्शन जो है वो अपना क्या है, 1/x माइनस 2, और अब मैंने आपसे बोला कि बेटे x की जगह आपको 2 रखना है। क्या रखना है, 2। तो आप ये देख पा रहे हो, जैसे ही 2 रखा तो ये डिनोमिनेटर में 0, यानी कि बच्चों हो गया ये नॉट डिफाइन। गणित बोलती है कि यहां पे तुमने भैया अगर x की जगह 2 रख दिया, यहां पे भैया तुमने अगर x की जगह 2 रख दिया, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस फंक्शन के केस में। ठीक, अब तुम बोलोगे सर क्या करेंगे, ये तो अपन ने ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर पढ़ा है। आपने जो x की वैल्यू रखी है, क्या रखी है, x की है 2 रखा है, वो तो उसकी डोमेन में ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही, डोमेन इसी हिसाब से निकाली जाती है, किस x को रखना है, किस x की वैल्यू को रखना है और किस x की वैल्यू को नहीं रखना है। अब मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न उत्पन्न यहां पे ये होगा कि बच्चों चलो ठीक है, x की जगह पे 2 तो रखना ही नहीं है, 2 तो अलाउ ही नहीं है, पर मान लो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू तो मैं रख सकता हूं ना। तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, तुम बोलोगे 2.1, तुम्हारा दोस्त बोलेगा 2.01 और उसका दोस्त बोलेगा 2.001। यानी कि 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है, तुमको पता है 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। अच्छा चलो हटाओ, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या है, 1.99। सही बताओ कि 1.9999। आप किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर और जस्ट छोटा नंबर तो बता ही नहीं सकते।
तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये हो जाता है बच्चों कि यहां पे भैया 2 रखना मना था, पर 2 से जस्ट बड़ा नंबर तो रख सकते हैं ना, 2 से जस्ट छोटा नंबर भी तो रख सकते हैं ना। पर वो कौन सा नंबर होगा, जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा नंबर कैसे दर्शाओगे, इन सारी बातों को अपन डिस्कस आगे करने वाले हैं। कैसे डिस्कस करने वाले हैं देखिएगा। यहां पे मैंने बोला सर कि लिमिट का कॉन्सेप्ट अब आएगा, देखिएगा कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कि भाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2। अब x की जगह पे 2 से जस्ट बड़ा नंबर रखो, या फिर 2 से जस्ट छोटा नंबर रखो। अब ध्यान सुनिएगा, 2 से जस्ट बड़ा नंबर, 2 से जस्ट छोटा नंबर कैसे आएगा, जस्ट बड़ा नंबर कैसे लिखेंगे। इस चीज को दर्शाने का तरीका क्या है, हम यूज करते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट। और एक मिनट रुको, लिमिट पे अभी जाने से पहले ये बात अपन ऐसे दिखेंगे, मैं बोलूंगा 2 से जो जस्ट बड़ा नंबर है, x की वैल्यू तुमको क्या रखनी है, x इक्वल्स टू 2 तो तुम रख ही नहीं सकते, ये तो नॉट अलाउड हो गया है। तो मैंने बोला एक काम करो, 2 से जस्ट बड़ा नंबर हम लोग ऐसे दिखाएंगे, 2 प्लस, ऊपर ये प्लस लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है ये प्लस, 2 प्लस, ठीक। तो x की वैल्यू लगभग 2 है, और लगभग 2 के 2 ऑप्शंस हो सकते थे, या तो ये इधर 2 प्लस इधर होगा और 2 माइनस इधर होगा। 2 प्लस क्या है, 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ा नंबर है, 2 प्लस क्या है, 2 से जस्ट बड़ा नंबर, ठीक, 2 से जस्ट बड़ा नंबर। इसी तरीके से 2 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, 2 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, x अप्रोचेस टू 2 माइनस। तो 2 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ा नंबर हम लोग क्या दर्शाएंगे, x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ऊपर प्लस साइन है, प्लस साइन दर्शा रहा है 2 से जस्ट बड़ा है और राइट हैंड साइड लाई कर रहा है 2 के, ठीक। और 2 माइनस क्या है, 2 से जस्ट छोटा नंबर, क्लियर। तो 2 से जस्ट छोटा नंबर, ठीक। तो अब एक तरीके से क्या बात समझ में आई कि भैया जिस जगह पे अगर आप कोई x की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, जैसे यहां पे 2 की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो x की जगह पे 2 से जस्ट बड़ा नंबर रख सकते हैं और 2 से जस्ट छोटा नंबर रख सकते हैं। जस्ट बड़े को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 2 प्लस, है ना, और जस्ट छोटे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 माइनस। कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। अब दोनों बातों से एक कॉमन सी चीज निकल के आई कि सर बंदिश है थोड़ी, कंस्ट्रेंट्स फंसा दिया आपने, 2 नहीं रख सकते हो, जस्ट बड़ा जस्ट छोटा रख सकते हो, बंदिश, कंस्ट्रेंट्स, यानी देयर इज अ लिमिट, लिमिटेशन आ गया ना भाई। इस वजह से इस चीज को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, हम लोग इस चीज को ऐसे दर्शाते हैं कि भैया लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि x की जगह पे 2 नहीं, 2 से जस्ट बड़ा नंबर रखेंगे। और कहीं पे लिखा है, अगर मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि x की जगह पे 2 से जस्ट छोटा नंबर रखेंगे प्रभु, छोटा नंबर, छोटा नंबर रखेंगे, 2 से जस्ट छोटा नंबर रखेंगे। ये ठीक। तो ये छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट बात,
तो अगर ये लिखा है लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, इसका क्या मायने है लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस, इसका क्या मायने है। ठीक, दो नहीं रख रहे हैं, लगभग दो रख रहे हैं, और लगभग दो रखने के भी दो तरीके हैं, या दो से जस्ट बड़ा या दो से जस्ट छोटा। ठीक है बेटे, तो अब यही बात आती है डेफिनेशन ऑफ लिमिट में। क्या कि मान लीजिए एक फंक्शन है fx और उसकी लिमिट आपको निकालनी है, तो लिमिट निकालने के लिए क्या तरीका है, मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये अपना fx है, यहां पे x की अप्रोचेस टू a है, मतलब x इक्वल्स टू a नहीं है, यानी x की वैल्यू a नहीं रखी जा रही है, लगभग a रखी जा रही है। तो भैया लगभग a रखी जा रही है, तो क्या बात समझ में आ गई कि यहां पे जो भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, जैसे हमने लिमिट पुटअप करी एफ ए, तो यहां पे ए नहीं लगभग ए पुटअप किया गया है। क्या पुटअप किया गया है, लगभग ए। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, दिस इज नोन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस पे देखूं कि एक क्वेश्चन लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2, ध्यान सुनना। अब यहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप x की वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसी y की वैल्यू यानी नहीं मिलेगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं मिलेगी जो नॉट डिफाइंड जैसी हो, यहां पे आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो जैसे ही आपने रखा 2 माइनस 2, तो एज अ आउटपुट आपको क्या मिल गया, 0। आपने यहां पे x की जगह लगभग 2 रखा है बच्चों, तो यहां पे जो वैल्यू मिली है ये लगभग 0 मिली है। आई बात समझ में। अब देखो, अगर मान लो यहां पे fx इक्वल्स टू x माइनस 2 होता, तो यहां पे x की जगह पे आपने 2 रखा, तो y की वैल्यू 0 मिली है। यहां पे आपने x की जगह 2 रखा है, तो y की जगह 0 मिला है। ये है आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या कहलाती है, आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या कहलाती बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। और यहां पे आपने x की जगह लगभग 2 रखा है, तो आपको y की वैल्यू भी लगभग 0 मिली, मतलब अप्रोक्सीमेट 0 है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये भी फंक्शन की ही वैल्यू है, पर ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये कभी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलती है। ये कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है, आपकी एग्जैक्ट। आपसे कोई बोले भैया क्या मिलेगी y की वैल्यू, बोले तुम बोलोगे 0, यहां पे क्या बोलोगे, लगभग 0 आई सर, है ना, लिमिटिंग वैल्यू क्या लगभग 0 है। तो ये आपको समझना है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लिमिट में आपको ये देखना है कि आप यहां पे जो भी x की वैल्यू पुटअप करते हो फंक्शन में, वो लगभग वैल्यू पुटअप करते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुटअप करते हो, और एज अ रिजल्ट आपको जो मिलता है वो y की ही वैल्यू मिलती है, पर उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, है ना। बाकी लिमिट्स के अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको और पढ़ने हैं तो वो मैं लेक्चर आपको अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा, और क्लास 11 के सारे टॉपिक और बेसिक्स और अच्छे से उसमें रहेंगे, तो अपन को फंसेंगे नहीं कहीं पे भी, एक बार में सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात यहां पे कौन निकल के आई कि सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा था आपने, और सर राइट हैंड लिमिट लिखा था। मैं बोला भाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा समझो जय वीरू हैं। ठीक, अब देखिएगा यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया एक फंक्शन, अब x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते हैं प्रभु। जब x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते हैं प्रभु, तो क्या होगा, लगभग 2 रखा जाएगा। तो जब भी x अप्रोचेस टू 2 माइनस हुआ,
तो हम क्या बोलेंगे, ये हमने x की जगह क्या रखा, 2 माइनस लगभग 2, क्या रखा, लगभग 2 रखा, ठीक है, x अप्रोचेस टू 2 माइनस। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम उसका 2 का लेफ्ट हैंड साइड वाला पड़ोसी रखते हैं तब हम लोग कौन सी लिमिट रखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x की जगह पे x से जस्ट छोटी वैल्यू पुटअप करोगे तो उसे क्या बोलोगे बेटा, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करी है, जस्ट छोटी वैल्यू रखे। और अगर तुमने जस्ट बड़ी वैल्यू पुटअप करी 2 प्लस, तो यहां पे क्या बोलोगे, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुटअप करिए तो ये मिलेगा तुमको क्या, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब मिलती है, जब x की जगह पे 2 से जस्ट छोटी वैल्यू पुटअप की जाती है। क्लियर। तो अब यहां पे देखेंगे कैसे बनेगा सीन, देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस fx, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये कहलाएगा बच्चों तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहलाएगा तुम्हारा, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं और ये देखूं कि भाई साहब कि ये देखिएगा थोड़ा कि लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है, मान लीजिए 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 दिया है आपको, एक मिनट रुकिएगा सर, ठीक। तो इसके लिए 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं अपन, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं अपन। तो यहां पे क्या मिलेगा बेटा, देखो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कहलाएगी तुम्हारी राइट हैंड लिमिट। ये क्या कहलाएगी बेटा, राइट हैंड लिमिट। समझे। और ये क्या कहलाएगी तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। ये क्या कहलाएगी तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों जब लेफ्ट हैंड लिमिट x से जस्ट छोटी वैल्यू पुटअप करते हैं ये कहलाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x अप्रोचेस टू 2, यहां पे 2 पे बात हो रही है और जस्ट बड़ी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी राइट हैंड लिमिट। ठीक, राइट हैंड लिमिट। क्लियर। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है गुरुजी, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जो चौथा पॉइंट था, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। तो इसका उत्तर क्या है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको प्यार से LHL का नाम दिया गया है, बराबर होती है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, RHL के। ठीक है, जो अपन ने एग्जांपल लिया वहां पे x की जगह पे क्या रखना है, लगभग 2, मतलब किस पे लिमिट चेक करनी है, 2 पे चेक करनी है। तो ये LHL और RHL एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक हुआ है भाई साहब, एट x इक्वल्स टू 2 पे। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर मान लो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई तो भैया बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही बात मैंने कही। ठीक, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लिमिट के ऊपर बेस्ड हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और धुआंधार और शानदार हो जाएं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ध्यान से देखिएगा सर, और x प्लस 5. ठीक है, और हमको एक कंडीशन दे दी है, इफ x इक्वल्स टू लेस देन 2, दूसरा क्या है, x इज मोर देन
और इक्वल्स टू 2। ये अपने सामने क्वेश्चन है और हमें बताना है कि फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की, इसको थोड़ा सा सुधार लें, ये ऐसे कर लें सर, ये अब हमें क्या करना है, फंक्शन की लिमिट निकालनी है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। मैं हमें क्या निकालना है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। इस प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमें तो यह क्लियर होना चाहिए कि किस पॉइंट पे पूछ रहे हो गुरुजी। पिछले वाले में तो 2 था, तो मैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एफ एक्स किसके बराबर है। तो तुम बोलोगे सर एफ एक्स जो है वो समझ में नहीं आ रहा, दो एफ एक्स लिखे हैं सर। मैंने कहा अच्छा, दो एफ एक्स लिखे हैं कैसे? बोले सर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं बात करूंगा, ये मान लो 2 है, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ एक्स है वो 2x प्लस 3 है, ठीक है। और 2 के राइट हैंड साइड में, 2 के राइट हैंड साइड में जो एफ एक्स है वो x प्लस 5 है। कहने का मतलब यह है फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो 2 पे चेंज हो रही है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि लिमिट आपको किस पॉइंट पे निकालनी है। पहचानोगे कैसे? जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालनी होती है, कंटिन्यूटी निकालनी होती है, डिफरेंशियबिलिटी निकालनी होती है। बस इतना जान जाओ यार मेरे भाई। तो नॉर्मली बता देता है, पर नहीं बताया तब क्या करोगे? बोलो गुरु क्या करोगे? देखोगे कि फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है। तो आइए सर, ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि अब क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कैसे करने वाले हैं। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे गुरु लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस एफ एक्स। अब हम ये बात जानते हैं 2 से जस्ट छोटे की जब बात होगी, जस्ट छोटे की बात होगी, तो फंक्शन का जो एफ एक्स है भाई साहब ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3। तो यहां पे मैं क्या रखने वाला हूं, 2x प्लस 3। फटाफट रखो प्रभु। अब अपन ने x की जगह लगभग 2 पुटअप किया है, ठीक है। ये 4 प्लस 3 कितना है प्रभु? 7 आ गया। कितना है बेटा? 7 आ गया, 7, ठीक है। तो ये 7 है क्या? ये 7 है अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। ये 7 क्या है बच्चों? अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड, अरे बोल दे यार, लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात क्या करने वाले हैं? राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में फिर वही बात, x की जगह पे क्या रखोगे? 2 से जस्ट बड़ा नंबर। ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x अप्रोचेस टू प्लस। तो गुरु आइए, एफ एक्स क्या लोगे बताओ? ये आएगा एफ एक्स। तो लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस x प्लस 5। तो 2 रखा प्लस 5, आप देख रहे हैं ये 7 आ गया। ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और दोनों की दोनों आपस में गुरु इक्वल हो गई। यानी कि आप बोल रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हो गई, जो कि किसके बराबर है? 7 के बराबर है। यानी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल्स टू 7, सॉरी एट x इक्वल्स टू 2, है ना, एट x इक्वल्स टू 2। और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है बच्चों? बोल दे यार, 7। क्या है? 7 है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आई है? 7। तो लगभग 2 रखने पे y लगभग 7 मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक सिंगल सा क्वेश्चन है जो बेस्ड है इसमें, और कुछ इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। लिमिट्स के फॉर्मूले जो आपने नॉर्मली क्लास 11 में पढ़ा होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a n a n माइनस 1। ये याद रखना फॉर्मूला, ये भी बहुत यूज होता है ना, एक फ्रीक्वेंट यूज होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मैं क्या ही बोलूं यार इसके बारे में।
साइन एक्स अपॉन एक्स। इसमें क्या ध्यान देना होता है, जो भी साइन का इनपुट है, मतलब ये एक्स की जगह पे, वही चीज नीचे होनी चाहिए। ये 1 के बराबर होगी सर, ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, इसको सही तरीके से लिख लो यार, है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही कहानी ना 10x के साथ भी होती है। किसके साथ होती है बच्चों, 10 के साथ भी होती है। तो 10x अपॉन एक्स ये भी बच्चों 1 के बराबर है। और अब तो 12वीं के बच्चे हो तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स ये सब जानते हो। तो भैया यही स्टोरी अपनी साइन इनवर्स के साथ भी है। भैया यही स्टोरी अपनी टेन इनवर्स के साथ भी है। समझ गए, तो ये सारी वैल्यू 1 के बराबर ही है। तो इसको भैया रट लो, चाहे कुछ करो, वो ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू a e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये यहां पे सुधार लो, ये 0 है। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, याद होगा ना बेटा, बोलो बोलो, वही अपना, जल्दी से बोलो मेरे भाई, 1 ही तो है, और है क्या, है ना। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज निकालते आनी चाहिए। ठीक, इसके बाद इसी का भैया था एक, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये लॉग ये हो जाता था। और लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू भी किसके बराबर है प्रभु, 1 के बराबर है। तो कुछ खास वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको, इसी से आपका काम बन जाना है। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें आपको पता चलती चलेंगी जैसे मैं क्वेश्चंस आपको कराता चलूंगा बेटे। ठीक, तो ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलेज हैं जो लास्ट ईयर के फॉर्मूलेज हैं, जो आपको मदद करेंगे, है ना। अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी की। किसकी बात आती है, कॉन्टिन्यूटी। सर ये कॉन्टिन्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, तो देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शन, मतलब कंटिन्यूटी अगर पढ़नी है तो लिमिट आनी चाहिए। अच्छा, अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लिमिट्स, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। मान लो मेरे को चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए। जैसे कि लिमिट चेक की जाती है किसी एक पॉइंट या इंटरवल पे, उसी तरीके से कंटिन्यूटी भी चेक की जाती है किसी एक पॉइंट या इंटरवल पे। तो मान लो एट एक्स इक्वल्स टू ए पे मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है प्रभु, तो इसका मतलब यह है प्रभु कि एट एक्स इक्वल्स टू ए पे उस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर भूल जाओ, कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत आसान हो गया भाई साहब। हर मतलब समझ, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा उस एक्स की वैल्यू के लिए। तो मान लीजिए कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो ये बात श्योर है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने ये अभी कंटिन्यूटी चालू करने से पहले ये सारा लिमिट का परपंच बताया आपको, ताकि आप समझ पाओ कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस अगर करना है तो सबसे पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी होगी। और सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यह है कि मान लीजिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, एक और कारण आगे बनेगा, उसको अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, चलिए अब मैं थोड़ा इसमें थोड़ा और बातें करूंगा आपके साथ, और बढ़िया बातें करूंगा, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा भाई साहब। कोई भी फंक्शन की अगर आपको, कोई भी फंक्शन की अगर आपको मैं बोलूं कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू एफ एक्स, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, मैंने क्या लिखा, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड चेक द कंटिन्यूटी
एट एक्स इक्वल्स टू ए। ए कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, नंबर लाइन पे पीछे इतने सारे नंबरों में कोई भी नंबर हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी कि लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये क्या करना चाहिए भैया, एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि LHL एट x इक्वल्स टू ए बराबर होगा RHL एट x इक्वल्स टू ए। ये बात मैंने कही अभी आपसे, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अपन को चेक करनी है तो, ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, साथ ही साथ आपको यहां पे एक बात और निकालनी है, वो क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या निकालना है यहां पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू ए। मान लीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ए, इसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू ए। ठीक, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ये दोनों ही की आपस में इक्वल हो गई तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू ए पे। इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर लिमिटिंग वैल्यू, क्या बोला मैंने, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर किसके है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू ए। अगर ये सीन देखने को मिल गई दोस्तों तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस। क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और अगर 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 मान लीजिए LHL RHL के बराबर है पर प्रभु ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के नहीं है पर वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है तो भी फंक्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के और ये इसके भी बराबर नहीं है पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो भी फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। तो मैंने आपको टोटल 3 वजह बता दी भैया कब कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा सर, LHL RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये सीन देखने को मिल गई तो फंक्शन अपना गुरु कंटिन्यूअस कहलाएगा एट x इक्वल्स टू ए। ठीक, अच्छा इसमें ना 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इधर पे थोड़ा ध्यान देना, इधर पे थोड़ा ध्यान देना। इस वाले हिस्से में क्या हुआ है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करी है पर फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक, इधर पे क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इधर पे क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों केस में क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी में भी 2 टाइप हैं बेटा, एक रिमूवेबल और एक नॉन रिमूवेबल। तो ये पहली वाली क्या है, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ये पहली वाली जो है बंधुओं ये कहलाएगी तुम्हारी रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
समझ गए बात को? इतनी सी बात है, यही इकलौता कॉन्सेप्ट है। हर क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, एलएचएल निकालना है, आरएचएल निकालना है और उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर पुटअप कर देना है। ठीक है, उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर पुटअप क्या कर देना, पुटअप कर देना है। ठीक, तो आइए देखिएगा, बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने लेके आ रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो और आसानी लगेगी आपको। ये 2 है, ठीक। इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज मोर देन 0, ठीक है। अच्छा, यहां पे थोड़ा इक्वल्स टू का काम बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कहां पे चेक करना है सर, ये तो बताया नहीं। तो जल्दी देखो, फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है? 0 पे। तो 0 पे चेक करेंगे प्रभु। अच्छा, x इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस होती है? y एक्सिस, है ना। तो भैया ये जो लिखा होता है ये किसकी वैल्यू होती है? ये y की वैल्यू है। ये क्या है तुम्हारी? x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x। तो इसे x एक्सिस में देखना, ये y एक्सिस में प्लॉट होंगी। समझ में आई बात? तो ये मैंने y एक्सिस बनाई, ये मैंने x एक्सिस बनाई। जल्दी ध्यान से पहली फुर्सत में देखिएगा। तो जब x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटी होगी, मतलब कहां पे हूं मैं? नेगेटिव x में, ठीक है। और x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी होगी तो मतलब पॉजिटिव x साइड है ना। तो ध्यान देना, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y की वैल्यू 1 के बराबर है। y की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो y की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मान लो ये 1 है, तो ये पॉइंट आपने यहां से ये यहां तक, ठीक है। अच्छा, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो भी वो, तो ये क्लोज सर्कल आ गया। ये देखो क्लोज सर्कल आ गया, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या बात आई? उसके बाद क्या बात आई कि भाई जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने कर्व। तो ये कर्व के थ्रू, ग्राफ के थ्रू मैंने समझाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। एक बहुत प्यारी बात है, ध्यान सुनिएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, ग्राफ में क्या आ रहा है? एक तरीके से ब्रेक। जब भी ग्राफ में आए, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे या कर्व प्लॉट करेंगे और उसमें आए क्या? ब्रेक, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं, वो फंक्शन आपका क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक। यहां पे x की वैल्यू मैंने 1 ली और मान लो यहां पे x की वैल्यू 10 है। अब x की जगह पे 1 पहली वैल्यू क्या रखना है? 1, और आखिरी वैल्यू क्या रखनी है? 10। और 1 से 10 के बीच में हर एक नंबर को पुटअप करने के बाद अगर तुमको y मिलता जा रहा है तो फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है। देयर इज नो ब्रेक मतलब तुमने x की वैल्यू, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां तुमने रखा हो x की वैल्यू और y तुमको ना मिला, और ना ही कोई जंप है, जैसे कि पिछले वाले ग्राफ में जंप दिख रहा है आपको। इफ देयर इज नो एनी ब्रेकेज, इफ देयर इज नो एनी जंप, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक। नॉर्मली टीचर ऐसा बोलते हैं, किताबें भी ऐसा बोलती हैं कि जब भी आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ जब भी बने, बिना पेन उठे अगर ग्राफ बन गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कंटिन्यूअस। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठे तो बने, बिना पेन उठा, अगर पेन उठ गया तो फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। पर पेन उठना भी अलाउ है। कहां पे अलाउ है? उस पॉइंट पे जो फंक्शन की डोमेन में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम 10x की बात करोगे, अगर तुम किसकी बात करोगे बच्चों? y इक्वल्स टू 10x की बात करो। इसका ग्राफ अगर आप बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ इसका बहुत शानदार ग्राफ है। तो ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस,
ये π/2, ये -π/2, ये क्या बना दिया सर आपने, लफड़ा कर दिया। हाँ ये ऐसा आ गया, फिर आपका आ गया 3π/2, फिर कट गया यार। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसका ग्राफ कैसा बनता है सर, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये 0 है, π/2 है, ये -π/2 है। ठीक है, तो 1090 यानी 10π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। फिर अगर आप देखोगे फिर वापस से यहां से उठता है, मैंने पेन उठाया, मैंने पेन कहां पे उठाया, इस x की वैल्यू पे उठाया, और ये x की वैल्यू यानी कि π/2 10x की डोमेन में नहीं है, तो पेन उठना अलाउ है, पर कहां पे अलाउ है बताओ, जब x की वैल्यू क्या है π/2 यानी डोमेन में नहीं है। तो कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक, बशर्ते ये जरूर चेक कर लेना कि आपने वो x की वैल्यू तो कंसीडर नहीं कर ली है जो डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो 10x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, सारी बातें अपन जानेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब देखिए यहां पे ये एग्जांपल के माध्यम समझें कि जब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे क्या दिखाई दे रही है तुम्हारी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट 2 के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, 1 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, इक्वलिटी का साइन देखो किस पे लगा हुआ है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 के बराबर। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया सर, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। आई बस समझ में, ये फंक्शन क्या हो गया सर, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। ये सारे रूल्स जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी निपटाइए जल्दी से। मान लीजिए लिखा है gx इक्वल्स टू 1 और ये 2 है ना, और इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और इफ x इक्वल्स टू 0। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तब देखने में मजा आएगा आपको। ठीक, यहां पे देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो y 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि दोस्तों 0 के बराबर नहीं है, यानी कि आपने -∞ से यहां तक गए। एक मिनट रुकिएगा, ये 0 है, क्या हो रहा है सर, ये ऐसा गया। ठीक, 1 के बराबर है, ये ऐसा आया, ये ओपन सर्कल आया, वापस यहां आया। ठीक, तो ये क्या समझ में आया सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल हैं, और किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1, पर जब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात होगी, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात होगी तो भैया x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपकी 2 के बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, फंक्शन क्या हो गया बेटा आपका, वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 के बराबर। ठीक है, तो ये भी फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये भी फंक्शन आपका क्या हो गया बेटा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो ये ग्राफिक के माध्यम से अपन ने समझा है कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, कब डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके बाद जो और भी इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, एक बात ये जरूर ध्यान सुनिए, मैंने थोड़ा जल्दी से इसको बता दिया 10x ग्राफ को, आपको शायद ना समझ में आया हो, पर मैं फिर से एक बार छोटा सा जल्दी से रिकॉल करूं कि देखो बेटा, कोई भी ग्राफ आप जब बनाते हो और बिना पेन उठाए अगर वो ग्राफ बन जाता है
तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेन कब उठेगा? पेन उठना अलाउ है क्या? तो मैंने कहा पेन उठना अलाउ है। पेन उस x की वैल्यू पे उठेगा जो डोमेन में नहीं है। अब देखिएगा 10x का ग्राफ अपन ने बनाया, 10x ग्राफ आप देखते हो माइनस ये 10x के ग्राफ की जो डोमेन होता है 10x y इक्वल्स टू 10x एक फंक्शन है बेटा। यहां पे x की वैल्यू यानी डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। ये 10x की डोमेन होती है। आई बात समझ में? यानी कि जब भी तुम ग्राफ बना रहे हो 10x का, तो 10x का ग्राफ तो आप भाई कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। 10x तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। पर आपको पूरे ग्राफ में, पूरी डोमेन में, पूरी नंबर लाइन में, पूरी एक्स एक्सिस पे आपको ये देखने को मिलता है ग्राफ में क्या है, ब्रेकेज, ब्रेक है। तो कहां पे ब्रेक आया है? उस x की वैल्यू पे आया है जो डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पेन उठेगा। पर -π/2 से π/2 के बीच में आप ये देख रहे हो कि एक बार जैसे ही मैंने बनाना चालू किया, ये पूरा का पूरा ग्राफ एक बार में बन गया। देख रहे हो, -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच में जो x की वैल्यूज हैं वो अलाउड वैल्यू हैं, वो डोमेन का हिस्सा हैं। इसी तरीके से π/2 से 3π/2 में भी सारी x की वैल्यू डोमेन का हिस्सा है। तो वहां पे पेन नहीं उठना चाहिए, मतलब इसके बीच में पेन कहीं नहीं उठना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत ही बेसिक सी बात है। ये समझ में आ गई ग्राफ वाली बात, है ना? आई होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना? और भी कोई डाउट्स हो बताइएगा, अपन इसके भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और बहुत मजेदार लेक्चर लगा होगा आपको। और एक बात और है बच्चों, प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूं और मेहनत करूं और आपको और आगे ले जाने में आपकी मदद कर सकूं बच्चों। ठीक है, तो और अच्छी प्लानिंग के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप यूं ही पढ़ते रहेंगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद।